कौन विरोधी मेरे होंगे। यहोवा तेरा खुला भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। यहोवा तेरा खुला भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। जब जीवन चे आवे बेदारी, जीवन चे आवे बेदारी, ओ जब जीवन चे आवे बेदारी, जब जीवन चे आवे बेदारी, वो दूर होवेगी सारी बीमारी। जीवन चे आवे बेदारी, दूर होवेगी सारी बीमारी। तेरे पापा दे लगे दाग सारे, तेरे पापा दे लगे दाग सारे, तेरे पापा दे लगे दाग सारे, तेरे पापा दे लगे दाग सारे। यीशु अपने लहू दे नाल धोए, तेरे पापा दे लगे दाग सारे, यीशु अपने लहू दे नाल धोए, तेरे पापा दे लगे दाग सारे। यीशु अपने लहू दे नाल धोए, तेरे पापा दे लगे दाग सारे, यीशु अपने लहू दे नाल धोए। बेड़ी डुबदी भी तारी जावेगी, बेड़ी डुबदी भी तारी जावेगी, साथ टूटदी भी जुड़ी जावेगी, बेड़ी डुबदी भी तारी जावेगी, साथ टूटदी भी जुड़ी जावेगी। वो बेड़ी डुबदी भी तारी जावेगी, बेड़ी डुबदी भी तारी जावेगी, साथ टूटदी भी जुड़ी जावेगी। ओ बेड़ी डुबदी भी तारी जावेगी, साथ टूटदी भी जुड़ी जावेगी, बेड़ी डुबदी भी तारी जावेगी, साथ टूटदी भी जुड़ी जावेगी। जेड़े करदे ने तैनू शर्मिंदा, 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 वेखी आपे ही शर्मिंदा होणगे। जेड़े करदे ने तैनू शर्मिंदा, गल ना मन्नी, दुष्ट मनुख दी गल ना मन्नी, दुष्ट मनुख दी गल ना मन्नी, पैड़िया कम्मां दे मगर ना चली, पैड़िया कम्मां दे मगर ना चली, पैड़िया कम्मां दे मगर ना चली, पैड़िया कम्मां दे मगर ना चली। संगतियों ना दी बुराई संगतियों ना दी बुराई चंगी सलाह, चंगी सलाह,
वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा परमेश्वर के वचन से बताता हूं, जब तुम अपनी मर्जी करोगे तो तुम्हारे काम कभी सफल नहीं होंगे। जो तुमको काम सौंपा जाएगा तुम वो भी नहीं कर पाओगे, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे तुम अपने परिवार की जिम्मेवारी लेकर चल रहे हो, वो तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपनी मनमर्जी करोगे। हालेलुया। अगर तुम अपनी मर्जी करते जाओगे तो कभी भी तुम उस काम को नहीं कर पाओगे, कभी भी तुम उस बसे में नहीं रह पाओगे। हालेलुया। तुमने हमेशा परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना है। हालेलुया। एक बार आ जाएंगे जरा पीछे, पुराने नियम में बाद में जाएंगे, पहले नए नियम में आते हैं। जरा यहां से देखते हैं जी 16 का 24 पढ़ेंगे। यहां लिखा यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। हालेलुया। कितने जन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं? चलने वाले हैं जो चलते हैं जी, वो दिखाएंगे अपना हाथ, जो यीशु के पीछे चलते हैं। वेरी गुड, दिखाओ दिखाओ जी, अपना हाथ दिखाओ। सोच के उठाते हैं, देखते हैं, हाथ नहीं चलते हो तो फिर यहां अगर बताओ क्या करते हो तुम? हाँ, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो भाई तुम, इसलिए उसकी सभा में बैठे हो। अगर तुम कोई और होते तो कहीं और बैठे होते। हालेलुया। तुम सब परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो, लेकिन समझो आज वचन के द्वारा कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? अपनी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी पूरी हो? परमेश्वर की। हालेलुया। यीशु मसीह खुद देखो परमेश्वर है, वो खुद इंसान बनकर हमारे बीच में आया। जब तक वो इंसान बनकर रहा हमारे बीच में, तब तक उसने कहा, हे पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी। हालेलुया। और मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में। आज कितने जन हैं जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए आए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। परमेश्वर आपको बरकत दे। हालेलुया। सभी सौंपने के लिए आए हैं? सच बता रहे हो? सौंपने, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना। हाँ, एक नौकर है, जहां अपने मालिक के जहां काम करता है, वो नौकर क्या करता है? अपने आप को उसके हाथों में दे देता है। सही बात है, उसके हाथों में दे देता है उसको। एक नौकर अपने आप को अपने मालिक के हाथों में दे देता है। क्यों जी? एक सरकारी नौकरी में भर्ती हो रहा है एक बंदा, वो अपने आप को किसके हाथों में सौंप रहा है? सरकार के हाथों में सौंप रहा है। तो मर्जी किसकी चलेगी वहां पर? हाँ जी, सरकार की चलेगी। वो बोलेगा कितने बजे आओगे? 8 बजे आओगे। ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, हमको जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो क्या होगा? 1 दिन 2 दिन होगा, चलेगा। 4 दिन 5 दिन भी, अगर 10 दिन 15 दिन हो गए तो क्या होगा? तो क्या सैलरी तुमको पूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी जी, सस्पेंड हो सकते हो। हालेलुया। हाँ, वहां भी देखो, जितने भी कानून बने हैं, कहां से बने हैं? ये बाइबल से बने हुए हैं। अगर तुमको लंबी छुट्टी लेनी है तो तुमको एक एप्लीकेशन देनी होगी, वहां लिखना होगा कि मैं बीमार हूं, और सबूत के साथ। हाँ, तो हम सबूत का कई बार हम देखते हैं कि हम झूठे सबूत बनाते हैं। हमारा करीब का कोई डॉक्टर होगा, वहां से जाएंगे, भाई शादी में जाना है, शादी की छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी बीमारी की ये छुट्टी दे दो। हालेलुया। सही है जी, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये संसार से एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर हम वहां जाने के लिए, वहां से हम कुछ लेने के लिए कितने हम पापड़ बेलते हैं कि हमारा ये कहीं छुट्टी ना हो जाए। तो ये छुट्टी जो है, ये मौत की छुट्टी है। हालेलुया। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम बहुते दिन इस धरती पर जीवित रहो, तो परमेश्वर के साथ वफादार रहो, उसकी मर्जी को पूरा करो अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? अभी इतना ही समझाया, अगर समझ में आएगा तो अगला भी आएगा यीशु मसीह के नाम से। तो सोना नहीं है भाई, जिदा सोएगा थोड़ा इधर मैं तेन इशारा करांगा, उत्ते चल जी, पूरा लाइव वाला लेके जाइए, दूजा रहने हैं।
तो लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा है वो वाला कैमरा सिर्फ वहां जो सो जाएगा ना उसके ऊपर लेके जाना, आंखें खुली रखना जरा, सच कह रहा हूं, जो इधर उधर देखेगा उसकी ओर भी कर देना। जो उससे बोलेंगे हालेलुया, वेरी गुड, परमेश्वर आपको बरकत दे। तो पढ़ेंगे 24 जरा, 16 का 24 पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपने आप का क्या करे? इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पीछे हो ले। हालेलुया। अभी क्रूस ये क्या है? और सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया, इनकार करे। इनकार का मतलब कि अपने आप का क्या करे? अपने आप का इनकार करके। सर्दी है, आपकी मर्जी क्या है? आप बताओ जरा जी, सर्दी का मौसम है, आपकी मर्जी क्या है? रजाई नहीं छूटनी चाहिए। धूप चढ़ गई है तो ये जो बेड है, ये मंजा है, ये धूप में चला जाए और ऊपर से एक हल्की सी चादर ले लीजिए और पूरी गर्माइश अंदर आएगी और अच्छे से 1-2 घंटे और सो लेते हैं। हालेलुया। अगर आप नीति वचन पढ़ोगे तो आलस पुनः उजाड़े की निशानी है। सही कह रहा हूं? आलस उजाड़े की क्या है? निशानी है। आलसी होना उजाड़े की निशानी है। इसी तरह आत्मा में, अगर आत्मा में तुम आलसी हो गए तो आत्मा में भी तुम्हारा उजाड़ा हो जाएगा। उजाड़ा का जो भी तुम्हारे को परमेश्वर ने वचन दिया, जो तेरे को सामर्थ, जो गिफ्ट, जो बरकतें दी है, वो जाती रहेंगी, धीरे धीरे जाती रहेंगी। हालेलुया। अभी आपने ये देखना है, परमेश्वर ने कहा सबसे पहले क्या करो? तुम अपना इनकार करो। अपनी मर्जी क्या है? कि भाई हम तो अपनी मर्जी करेंगे। मेरा मन ये है, मेरा मन वो है, मेरा मन आज कहीं घूमने जाने को है, मेरा मन आज कहीं शादी में जाने को है, मेरा मन आज बर्थडे पर जाने को है, कहीं और रिश्तेदार के जाने के ऊपर है। लेकिन अपना इनकार करना है। आपकी मर्जी ये है कि आप परमेश्वर की हजूरी में, आप सब नहीं लेकिन कुछ लोग जो परमेश्वर की हजूरी का निरादर करते हैं, वो सबसे पहले कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है सबसे पहले क्या करे? अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाए। दूसरी बात क्या है? क्योंकि सुनो दूसरा क्या है? दूसरी बात क्या है? अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो रहे। हालेलुया। पहले अपने आप का इनकार करना, दूसरा क्रूस उठाए। अब ये दूसरा है जो कहता है कि मैं तो बीमार था जी। बीमार कितना था? क्या चारपाई से, क्या बेड से नहीं उठ पा रहा था? कुछ इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई कि तू उठकर नहीं चल सका, तेरे को 2 लोगों ने खड़ा किया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। क्या इतना बीमार था? अपने मुंह के शब्दों को तुम ठीक करो। कल और परसों रात में किसी के घर में था, एक बहन ने बोला, पास्टर जी इसको इंजेक्शन लगा दो। मैंने बताया था कि मैं एक भाई को इंजेक्शन दे रहा था, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा हम कर रहे थे घर में ही। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा बहन रुक जा, ऐसे मत बोल, तुमने तो धीरे से कह दिया इसको इंजेक्शन लगा दे। भाई इस भाई को देख 5000 का एक इंजेक्शन लग रहा है एक टाइम में, 3 लग रहे हैं दिन में, वो भी इंजेक्शन ही है और तुम कह रही उसको इंजेक्शन लगा दो। हालेलुया। अपने मुंह के शब्द को तुम ठीक रखो, परमेश्वर तुमको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो कहते हैं अपना क्रूस उठाओ। हम क्या थे? बहाना। हम अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने आलस को छुपाने के लिए हम क्या कहते हैं? मैं क्या हूं जी? बोलो जी। हाँ जी बीमार हूं जी इसलिए नहीं आया। बीमार पता कौन होता है? जो खुद चल फिर ना सके, वो बेड पर है, उसको बोलते हैं बीमार। ये जो मुश्किलें हैं जीवन में, छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। तुम्हारी बीमारियों के लिए वो बना है, तुम्हारी तकलीफों के लिए परमेश्वर है। वो तुमको हील करना चाहता है, वो तुमको चंगा करना चाहता है। लेकिन हम अगर उसकी हजूरी में आएंगे नहीं, अगर हम अपनी मर्जी करते जाएंगे, तो याद रखना कभी भी परमेश्वर से हम आशीष नहीं पाएंगे। उसकी मर्जी है, जो अपनी मर्जी करेगा ठीक है, बोलते तू अपनी मर्जी कर तो मैं अपनी करता हूं, है ना। फिर कहते हैं, हम कहते हैं मेरे को तो इतने साल हो गए, मैं तो 9 बजे से 5 बजे तक पूरी दिहाड़ी लगाता था और मुझे कितने दिए? एक लास्ट आखिरले घंटे में 4 बजे आया रहा, पूरी आशीष लेकर चला गया यीशु मसीह के नाम से। वो पूरी सैलरी लेकर चला गया, पूरा दिन का जो भी बनता था, कहता मेरी मर्जी, मैं किसको कितना दूं। अभी हो सकता है जिन्होंने पूरा टाइम दिया हो
पूरा टाइम देने का मतलब कि पुराना चल रहा है, एक पुराना मसीह है, बड़ी देर से चलता आ रहा है, और एक पीछे से आता है, लास्ट से आज अगर कोई पहले दिन आया, मैंने पिछले संडे बता दिया, एक बहन पहले दिन आई, उसका पति पहले दिन आया शादी करा के बाद में, हो सकता है वो आशीष लेकर चले, लेकिन हम लगातार संगति करने वाले कहीं ऐसे न रह जाए। तो रहेंगे किस लिए? क्योंकि हम जब अपनी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करेंगे तो वो आशीष को कभी नहीं ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो? क्या तुम बारिश में खड़े रहोगे परमेश्वर की हजूरी में? आज बताओ कितने वादा करते हैं? हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर कभी भी इस पंडाल में बारिश ना आए, लेकिन क्या तुम वादा करते हो कि हम अगर बारिश भी होगी तो यहां खड़े रहेंगे परमेश्वर की हजूरी में? दिखाओ जरा, अपने हाथ दिखाओ। तो ठीक है, मैं तुम सबको याद करूंगा उस दिन अगर हो गई बारिश। मैं देखूंगा अभी कितने आए हैं कितने नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हो, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। हाँ, और दूसरा क्या है? अपना क्रूस उठाए। ये क्रूस पता क्या है? जुकाम लग गया, हल्का सा सर दर्द है, थोड़ी सी पेट दर्द है, सुबह सुबह मेरा बेटा उठा कह रहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरी मिसेज ने उसको मोटिवेट किया। क्या बोला उसको? तेरे को पेट में दर्द नहीं है, तेरे को भूख लगी है, उठ और दूध पी और अच्छा हो जा। हालेलुया। हमको मालूम है ये कौन है, हमको मालूम है ये कौन आ रहा है, इसको छेड़ रहा है कि ये जल्दी से उठो, डॉक्टर के पास दौड़ जाए, यहां कुछ ना हो। उसकी हर दम प्लानिंग है। आप प्लानिंग को समझो। आप सोचते होंगे कि नहीं कोई बात नहीं, हो ही जाएगा। नो नो नो, ऐसा नहीं है। जैसे परमेश्वर चाहता है ना कि आज मेरी इबादत हो और मैं यहां बड़े बड़े काम करूं, वैसे ही शैतान भी अपना पूरा जोर लगाता है कि आज मैं यहां बंदगी ना होने दूं। वो पूरा जोर लगाता है, वो पूरा जोर लगाता है तुमको रोकने के लिए, आज तुम उसकी हजूरी में मत जाना। हालेलुया। वो फिर बड़े बड़े अलग अलग तरीके अपनाएगा तुमको रोकने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, यीशु ने कहा, जो कोई अपने आप का इनकार करता है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलता है, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी को, अपने कलेश को साथ में लेकर परमेश्वर की हजूरी में आ जाओ, वो परमेश्वर खुद उठा लेगा उसको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ जी, किसको दोगे? क्या तुम किसी को अपना बोझ दे सकते हो? बताओ जी, क्या तुम अपना क्रूस किसी को दे सकते हो? क्या तुम्हारा कोई बोझ उठा सकता है? बताओ जी। नहीं कोई उठा सकता। किसने उठाया पूरे संसार का बोझ? प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए कहता अपना क्रूस उठा मेरे पीछे चल। अगर तू अपना क्रूस उठाकर यीशु के घर में आएगा तो वो तेरी सारी परेशानी को अपने ऊपर ले लेकर तुम्हें चंगा कर देगा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? अगर तुम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलोगे तो वो तुम्हारे क्रूस को उठाकर कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ मेरे ऊपर दे दे। अब तुम मेरे पास आ गया है, तुम्हें किसी भी चिंता, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तुम मेरे पास आया है। हालेलुया। क्या तुम विश्वास करते हो कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? क्या तुम ये विश्वास करते हो? हालेलुया। क्या तुम ये विश्वास करते हो कि वो असंभव काम को असंभव करने की ताकत रखता है? जो दुनिया के लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर कर सकता है। क्या तुम विश्वास करते हो? तो फिर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, शैतान आएगा तुमको गिराने के लिए। वो तुमसे पाप करवा सकता है, झूठ बुलवा सकता है, गाली बकवा सकता है, कोई भी तरह का काम तुमसे करवा सकता है, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। अगर हो गया है तो तुमने माफी मांगनी है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। हालेलुया। और कहना है कि पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मैं आपको बाद में लास्ट में एक गवाही बताऊंगा। जब भी मैं कहीं संकट में पड़ने वाला होता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, ये अभी मैं नहीं जा रहा, मेरा शरीर जा रहा है, इसको रोक। और मेरा परमेश्वर रोकता है मुझे। हालेलुया। रोकता है, वो रोकता है। लेकिन अभी हमारी मर्जी है, हमने रुकना या नहीं रुकना। वो तुम्हारे चारों ओर क्या कर देता है? एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण तुम्हारे ओर बना देता है। हालेलुया। अभी तुम परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो, अभी तुमको कोई भी इधर उधर की आवाज नहीं सुनेगी। तुम्हारे मन में कोई भी, मान लो हम किसी गीत की बात कर लेते, तो तुम्हारे अंदर मन में अभी कोई सॉन्ग नहीं आएगा। अगर तुम किसी शादी में गए होगे तो वहां हर तरह का गीत बजेगा, और तुम जब घर में शांत भी बैठे होगे तब भी तुम्हारी मन से यहां से उठकर जुबान पर आएंगे या नहीं आएंगे?
अभी बोलना या नहीं बोलना वो हमारे ऊपर है। हाँ जी, कुछ कुछ बहुत पुराने टाइप भी, हाँ पता होगा जी आपको, है ना, जो सागर सभी हैं जो पीछे और चमकीला टाइप, बहुत गंदे गंदे गाने, अगर आपने वो सुन लिए तो वो भी आपकी जुबान पर आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे, हाँ या ना में बोलो, आएंगे ना। तो बोलना या ना बोलना भी आप पर डिपेंड है। हाँ, तो मक्खियां आएंगी, भिन भिनाएंगी, जरूर भिनाएं। तो आपकी मर्जी, आपने बैठने देना या नहीं बैठने देना। मान लो बैठ गई, बैठेंगी या नहीं बैठेंगी? बैठेंगी भी, ये नहीं कि सिर्फ घूमती रहेंगी, वो आपके ऊपर बैठेंगी भी। अभी उड़ाना आपका काम है। हालेलुया। तो परमेश्वर की मर्जी जब तक तुम अपने जीवन में नहीं पूरा करोगे तब तक तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर में, अपने काम में, बिजनेस में, परिवार में बढ़ोतरी चाहते हैं, पाप में नहीं। पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर बाकी सब चीजों में कितने जन बढ़ना चाहते हैं? अपना ऊंचा हाथ, जितना तुम बढ़ना चाहते हो उतना उठा दो। हालेलुया। तो तुम सब बढ़ोगे यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से। अगर तुम यीशु मसीह की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करते हो तो तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। भविष्यवाणियां सबके लिए होती है, लेकिन पूरी किसके जीवन में होगी? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता होगा। हालेलुया। घर में बोल रहा था, आते वक्त बोल रहा, मैं मुझे, मेरा आज हंसने का मन है, मैं बहुत जोर जोर से हंसना चाहता हूं और मुझे आ रही है। हालेलुया। मुझे जोर जोर से हंसी आ रही है। हालेलुया। तो मैं, हमारा भाई है राजू, वो बड़ा खिड़की हंस रहा है। मैं कहा यार मुझे हंस के दिखा एक बार, तो वो हंस नहीं रहा था। हालेलुया। मैं आपको सुनाऊंगा कभी उसकी हंसी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वैसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वैसे पाएगा। अभी मैं अगर आपसे पूछूं तो कौन चाहता है मरना? कोई मरना नहीं चाहता। कहता जो बचाना चाहेगा वो क्या करेगा? मरेगा। ये सब बातों का एक ही अर्थ है। ये सब बातों का एक अर्थ है, वो ये है कि तुमने अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे हैं तू सबसे पहले अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा। क्रूस उठा, बहाना कोई नहीं। मैं बीमार हूं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। चलो प्रभु का धन्यवाद है जी, पिछले साल भी मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं आई, कोई बुखार जुकाम कुछ नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। तो प्रभु ना ही करे ऐसा कभी हो। मान लो कभी अगर शरीर में रहते हुए अगर कोई मौसम का इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ गया तो आप बताओ क्या करोगे? मैं ना आऊं उस दिन कि 5 बजे आऊं, उतार कर उसको आऊंगा जरा, अच्छे से रेस्ट करके आऊंगा। बताओ जी जरा, सहमत हो जाओगे मेरे साथ? नहीं नहीं जी, आप बोलोगे नहीं नहीं आ जाओ, थोड़ा सा थोड़े करके चल जियो। हाँ जी, मिल के ही चल जियो। तो वैसे ही परमेश्वर तुमको भी चाहता है। वो कहता मेरे बेटे, मेरी बेटी, एक बार मेरे पास तो आ तू। हालेलुया। कहते एक बार तो आ, मेरे पास तो आ जरा। कोई ये मत सोचे कि मैं तो गुनहगार हूं जी, मैं तो अभी नशे करता हूं, मैं परमेश्वर के घर में जा नहीं सकता, मेरे अंदर तो बहुत से पाप है, मैं नहीं जा सकता, जब छोड़ूंगा तब चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर तुमको प्यार करता है, तुम किसी भी हालात में क्यों नहीं हो। एक बाप का अगर बच्चा गंदा हो तो वो उसको बाहर नहीं निकाल देता, वो उसको लाता है, अपने घर में साफ करता है और फिर से उसको नया कर देता है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आओ जी जरा पीछे पुराने नियम में अभी आ जाओ। दूसरा राजाओं की किताब खोलेंगे और खोलेंगे जरा 4:29 पढ़ेंगे। तब अलीशा ने गेहजी से कहा, हाँ, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और ना कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए मैं उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा। पढ़ते पढ़ते जल्दी से। ना उसने
कोई हरकत हुई, तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। बस रुक जा। हालेलुया, 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 जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अभी गहेजी को छड़ी देकर भेजा हुआ है। किसने भेजा? एलीशा ने। एलीशा ने गहेजी को छड़ी देकर भेजा है और क्या बोल रहा है? रास्ते में किसी के साथ भी मिलना मत, किसी को नमस्कार भी मत बोलना, किसी को हालचाल भी मत पूछना। हालेलुया। कोई अगर तुमको कुछ पूछे भी तो उसको किसी भी बात का तुम कोई भी उत्तर नहीं देना। हालेलुया। ये किसकी मर्जी है? एलीशा की। तो गेहजी क्या कर रहा है? हालेलुया, अपनी मर्जी कर रहा है। एक आज्ञा मिल गई उसको, छड़ी मिलने का मतलब एक वरदान मिल गया। उसके पास एक वरदान है कि जा उस मरे हुए बच्चे के ऊपर रख दे जाकर और ये चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अभी वरदान मिल गया ना। नॉर्मल बंदे को आप एक वरदान दे दो, उसको बोला कि इस दायरे में तुमने रहना है, तो उस दायरे में नहीं रहा वो तो चौड़ा होकर रास्ते में फिर रहा है। हाँ जी, मुझे जी खड़ा कर दिया। हालेलुया। मैं तो क्या हूं जी? मैं तो एक नबी के साथ रहता हूं जी। मैं तो उसका राइट हैंड हूं। आप मेरे से प्रार्थना करवा लो, मैं कर दूंगा। लेकिन कुछ दायरे हैं, कुछ कानून दिया हुआ उसको भी, ये कानून की तुम उल्लंघना मत करना। उसको बोला गया कि तुम रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना। हालेलुया। रास्ते में किसी से भी नमस्कार, कोई तुमको बुलाए भी तुमने उत्तर नहीं देना, सीधा अपने काम से मतलब रखना है। हालेलुया। तो अभी इसके कोई बस की बात नहीं है, रखा जाकर कुछ नहीं हुआ। और जो उस बेटे की मां है वो परेशान हो रही है। हालेलुया। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा हुआ है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और परमेश्वर से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के ऊपर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह पर, अपनी आंखें उसकी आंखों के ऊपर, अपने हाथों को धातु से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़ के लड़के के ऊपर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमिन को बुला ले। जब उसने बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर आई और उसके पांव पर गिर पर भूमि पर झुककर दंडवत किया, अपने बेटे को उठाकर निकल गई। हालेलुया। कितने समझने इस बात को? अभी गेहजी क्या है? अपनी मर्जी कर रहा है। उसको बोला कि रास्ते में किसी से नमस्कार नहीं करना। अभी उसके पास एक गिफ्ट और वो थोड़ा क्या क्या बोलेंगे हम उसको, पंजाबी में फुकरी में आ गया। हालेलुया। फुकरपुणा उसके अंदर आ गया। हाँ भाई, मैं तो हाँ ये हूं वो हूं जी, सभी मेरे को जेमसी की बोले जी, सलाम बोले, अभी सब मेरी इज्जत हो रही है जी। हालेलुया। तेरे को परमेश्वर ने क्या कहा? उसके दास ने क्या कहा? रास्ते में किसी से नमस्कार, क्योंकि तो एक काम के लिए जा रहा है और वो काम छोटा नहीं है, मरे हुए को जिंदा करना। तो मरा हुआ जिंदा करने के लिए हम नहीं है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। नहीं तो सवाल उठ जाएंगे जी, हम मुर्दा लाते हैं। तो मुर्दा क्यों लाना भाई? तुमने तो खुद ही मर जा और कह दे कि परमेश्वर अगर तू जिंदा है, अगर तू सचमुच है, मैं मरने के लिए जा रहा हूं तो मुझे बचा ले। जैसे परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह को बचाया और वो परमेश्वर का प्रचारक बन गया, वैसे वो भी लोग बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। है ना? अच्छी बात है। तुमने भाई डेड बॉडी क्यों लेके आनी है चेक करने के लिए? खुद ही मर जाओ। हालेलुया। हमने अपने आप को मारा है और परमेश्वर ने हमको जिंदा किया। हालेलुया। हमने अपने आप को पानी में मारा है, अंगीकार किया, कन्फेस किया, अपने आप को जिंदा किया। परमेश्वर तुमको भी करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अभी ये गेहजी भी अपनी मर्जी कर गया। हाँ, समय बचाने के लिए हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन हम नमान कोड़ी के बारे में भी हम देखते हैं। इसके आगे ही है 5 अध्याय में लिखा हुआ है नमान कोड़ी के विषय में। अभी नमान कोड़ी भी आता है एलीशा के पास।
सुनकर आता है कि लड़की जो इज़राइल की लड़की है, गुलाम है, लेकिन वो गवाही पेश कर रही है अपने जीवित परमेश्वर की। गवाही देती है कि एक भविष्यद्वक्ता है जो तेरे कोढ़ को चंगा कर सकता है, उसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये क्या हो रहा है, उसको क्या बोल रहा कि जा यरदन में जा, कितनी चुप्पियां लगा वहां पर, 7 चुप्पियां लगा तो चंगा हो जाएगा। तो जो नामान है वो कहता है कि अच्छा, इससे अच्छी अच्छी नदियां तो मेरे देश में बहती है, मैं वहां क्यों ना नहा लेता। हालेलुया। क्या कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है। वहां परमेश्वर के दास की मर्जी नहीं, एक नबी की मर्जी नहीं। नबी परमेश्वर का मुंह होता है, वो उसकी मर्जी नहीं सुन रहा, वो अपनी मर्जी कर रहा है। अपनी मन मर्जी करने वाला क्या कर रहा है, वो अपने कोर्ट से तब तक दूर है। हालेलुया। कोर्ट से छूटने, कोर्ट की चंगाई से तब तक क्या है, वो दूर खड़ा हुआ है। उसको चंगाई नहीं मिली जब तक उसे 7 चुप्पियां नहीं लगाई उसके कहने पर। हाँ या ना, ऐसा ही है जी। 7 चुप्पियां जब तक उसे लगाई नहीं। अभी अलीशा की ये इच्छा है कि तू जा यरदन में 7 चुप्पियां लगा और तू चंगा हो जाएगा। तो नमान क्या कह रहा है, नमान ये कहता है कि भाई मैं 7 क्यों लगाऊं। तो उसके नौकर कह रहे, कहता अगर तेरे को ये अपने ऊपर खाक ऊपर डालने के लिए कहता तू करता ना, तेरे को कोई और कठिन काम करने के लिए कहता तो तू ना करता, तब जाकर वो मानता है। हालेलुया। तो कुछ भूत होते हैं जो लातों के नहीं बातों के होते हैं, सॉरी बातों के नहीं लातों के होते हैं। हाँ, उल्टा हो गया। बातों के भूत जो है वो लातों से नहीं, फिर उल्टा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी ये अकड़ू बंदा है, तो ये अकड़ रहा है, कहता कि इसके पास धन दौलत पैसा सब कुछ है, वो सब कुछ लेके आ रहा है। आगे की स्टोरी ये दूसरी है कि वो गहजी ने लालच कर लिया। आज हमारा विषय लालच में, आज परमेश्वर की मर्जी के ऊपर है। वो चाहता है कि मैं इसकी बात क्यों मानूं। हालेलुया। इसकी क्यों बात मानूं, मैं अपनी मर्जी क्यों ना करूं, मुझे भी तो परमेश्वर ने बनाया ना। हालेलुया। तो यहां दिक्कत होती है। मैंने देखा, यहां पर भी मैंने देखा, वही लोग ब्लेस्ड हैं जो परमेश्वर के दास की बात को मानते हैं, जो कहते हैं कोई बात नहीं। वो आज भी वही है, आज भी वही है। हालेलुया। किसी की बढ़ोतरी नहीं होगी। तो तुम सब आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हुआ ना सबकी जिंदगी में काम। किस किस की जिंदगी में यहां काम हुआ, दिखाएंगे जरा अपने हाथ, परमेश्वर को दिखाएंगे। किसके जीवन में गवाही बनी आज तक, सबके जीवन में बनी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ लोग नए हैं आज, तो आप भी सुन लो। अगर तुम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी होंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसने कहा जिस धरती पर पैर रखोगे वो धरती, जिस देश के ऊपर, नक्शा ले लो, एक नक्शा वर्ल्ड का मैप ले लो, वहां हाथ रख दो, इस देश में जाना है, तुम जाओगे यीशु के नाम से। अपने लिए, अपने लड़के के लिए, लड़की के लिए, परिवार के लिए पूरा हाथ फेर दो, प्रभु मुझे सब जगह लेकर जाओ। वो तुमको सब जगह लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि वर्ल्ड टूर घूम ले हम? बस जी 1 2, वेरी गुड, 3, अच्छा तू भी, वेरी गुड। अभी देख रहे हैं ना, एक दूसरे को फटाफट देख, जो दिल से होता है ना वो फट से निकलता है ऐसे। ये है जी, मैं तैयार हूं वर्ल्ड टूर घूमने के लिए। क्या तुम तैयार हो सब? अभी नहीं, कभी कहते नहीं जी साडा से कम बहुत अच्छी, हमारा काम बहुत है जी, हम नहीं जा सकते। हाँ जी, चाहते हो जी? इधर से देख लूं जरा, सब चाहते हो वर्ल्ड टूर घूमना? चाहते हैं सब? घूमोगे तुम यीशु मसीह के नाम से। ये तुम्हारी वफादारी दिखाएगी परमेश्वर से कितनी है। तुम देखो परमेश्वर के साथ कितना वफादार हो, कितनी बातें तुम परमेश्वर की मानते हो। हालेलुया। नंबर 1 पर वही आता है जिसके 10 में से 10 आते हैं। जिसके 10 से 9 आए वो सेकंड आएगा, जिसके 8 आए वो थर्ड आएगा, जो नीचे जाता रहेगा वो फेल भी हो जाएगा, 0 वाला फेल भी हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हमको। जो हर बात परमेश्वर की मानता है वो हमेशा टॉप पर रहता है। तो जो एक आधी छोड़ देता है वो सेकंड आ जाता है, फिर उसको लगता है यार ये टॉप पर है, मैं सेकंड हो गया। हालेलुया। जो 2 3 छोड़ देता है वो थर्ड आ जाता है।
जो आदि मानता है आदि नहीं मानता, वो नॉर्मल बस पास रहता है कि बस ठीक है भाई ये प्रभु को मानता है, इतना काफी है। एक वो होता है जो पंजाबी जिन्हें ढीठ कहने हैं, और फेल रहता, हमेशा फेल रहता, उसकी जिंदगी में एक भी काम नहीं होता, एक भी नहीं। अगर तुम परमेश्वर की एक बात को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तब भी काम करेगा, दो को मानोगे तब भी करेगा, अगर एक भी नहीं मानोगे तो फिर नहीं करेगा। हालेलुया। अभी ये तुम्हारे पर है कि तुमने परमेश्वर की मर्जी को अब पूरा करना है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे जरा हालेलुया। तो आज का विषय आपके लिए इतना ही है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना है। तो एक और एग्जांपल दे देता हूं, शाऊल और दाऊद की। जो शाऊल है वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करता। परमेश्वर ने उसको कहा, जब उसको राजा बनाया गया, उसके लिए भी क्या हुई? भविष्यवाणी हुई। क्या भविष्यवाणी हुई उसके लिए? शाऊल के लिए क्या भविष्यवाणी हुई? तू इस्राएल का राजा होगा, तेरा राज्य बना रहेगा। हालेलुया। और जैसे ही उसने अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दिया तो परमेश्वर का राज्य जो शाऊल का राज्य था वो बना नहीं रहा। जब उसने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी तो उसका राज्य नहीं बना रहा। तब परमेश्वर ने उसको हटा दिया और दाऊद को खड़ा कर दिया। गलतियां दाऊद ने भी की, लेकिन दाऊद ने अपनी गलती को मान लिया कि परमेश्वर माफ कर दे। उसका जो नबी था उसके जीवन में ठहराया। उसके नबी ने अगर पूछा दाऊद क्या हुआ, गलती हो गई, तो जो शाऊल था उसको जो नबी था परखना चाहता था, तब उसकी जिंदगी में तूफान आने शुरू हुए जब उसने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी। बाइबल बताती है, लिखा जो शमूएल नबी था वो खुद अपनी मर्जी से लेट हुआ, अपनी मर्जी से लेट हुआ ताकि वो शाऊल को परख ले, और शाऊल ने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी। शाऊल ने देखा लेट हो गया, इतना टाइम हो गया, भाई आए नहीं अभी तक, आज लगता है 5 बज जाएंगे, ऐसा करते हैं खाना खाते हैं और चले जाते हैं, हो गई दुआ, सब खत्म हो गया जी। हाँ जी। तो वेट नहीं इसने की और अपनी मर्जी शुरू कर दी। जो बलि आकर जो नबी ने देनी थी, शमूएल नबी ने देनी थी, उसने खुद दे दी। यानी कि उसने अपनी मर्जी पूरी कर ली और देखो उसका राज्य जाता रहा। दाऊद के हाथ में शाऊल को कर दिया, तलवार उसके हाथ में है। वो परमेश्वर ने कहा भी, उसने कहा मैंने शाऊल को तेरे हाथों में कर दिया, फिर भी उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, क्योंकि जो अंदर आत्मा था ना परमेश्वर का, वो कहता था कि नहीं ये मेरा खड़ा किया हुआ है, इसके ऊपर तू वार नहीं करेगा। उसके पास मौका भी था, सब कुछ था, लेकिन उसने नहीं किया, अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा रखा। और देखो आज तक दाऊद का राज्य स्थिर है यीशु मसीह के नाम से। हाँ जी, आज भी स्थिर है दाऊद का राज्य, आज तक बना हुआ है। यीशु मसीह दाऊद के घराने में से पैदा हुआ। हालेलुया। तो अगर दाऊद भी कहीं फिसल जाता, अपनी मर्जी करता, तो आज फिर दाऊद के घराने से नहीं किसी और के घराने से हो जाता। आज तुम देखोगी तुम्हारे जीवन में गवाही क्यों नहीं है? अगर लेट है गवाही तो क्यों लेट है? सबको मिल गई, सबके जीवन में टेस्टिमनी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में नहीं है। मैंने ये मांगा परमेश्वर से, वो मांगा, सब कुछ मांगा, कुछ भी नहीं मिला। मांगा सब कुछ लेकिन मिला कुछ भी नहीं। एक ने कुछ भी नहीं मांगा और सब कुछ परमेश्वर ने उसको दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी में पूरा है। हालेलुया। खुदा की मर्जी को पूरा करना अपने जीवन में। मैंने आपको कहा अगर तुम पाप में भी अगर तुम गिर चुके हो तो आज फिर से खड़े हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। गिर चुके इसका मतलब ये नहीं कि तुम गिरे रहो। अगर तुम गिर चुके, अगर तुम्हारे से गलती हो गई, अगर तुमसे गुनाह हो गया है, तो तुम इस बात को मनन करो, परमेश्वर की मर्जी यह है कि मेरे बेटे मेरी बेटी फिर उठो और खड़ा हो और चल फिर और परमेश्वर की महिमा कर। ये खुदा की मर्जी है। शैतान की मर्जी क्या है? ओए तेरे से गलती होगी, अब मत उठियो, अब ना उठी, हुण ना चर्च जाई, तू तेरे को बहुत बड़ी गलती होगी, तू ना आगे जाके दुआ कराई। हालेलुया। अभी ये शैतान तुमको आकर बताएगा, तुम मत प्रार्थना करवाना, तुमसे गलती हो चुकी है, तुमने पाप कर लिया। ये किसकी मर्जी है?
शैतान की मर्जी है, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर की मर्जी ये है कि उजाड़ू पुत्र सब कुछ अपना हिस्सा लेकर घर से चला गया, वापस आया। उसने कहा उसकी पिता की मर्जी ये है कि मेरा बेटा आज भी मेरे पास लौट आए और मैं उसे गले में लगा लूं। हालेलुया, मैं उसे आज भी गले लगाने के लिए तैयार हूं। ये पिता की मर्जी है। अब बेटे की मर्जी क्या है कि नहीं नहीं मेरा बाप मुझे मारेगा, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। मेरे बेटे देख, आज तेरा टाइम आ चुका है, तू परमेश्वर के घर में आ जा। वो तुमको चाहता है, वो तुमसे प्यार करता है। उसकी मर्जी ये है कि अगर तुम पाप में गिर भी चुके हो तो मेरे बेटे, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं, वापस उठ और खड़ा हो और मेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरा कर। परमेश्वर हमको यह कहता है कि तू भलाई कर। परमेश्वर यह कहता है कि भूखे को खिला, पिला, प्यासे को पिला, किसी की जरूरत में शामिल हो। अगर तेरे पास 2 है तो 1 उसको दे दे। कोई तेरे को 1 मील जाने के लिए कहता है, उसके साथ कितने मील चल, 10 मील चल उसके साथ तू। हालेलुया। तो ध्यान से चलिए जरा, किसी चिट्टे वाले के साथ ना चली जाओ। हाँ जी, वो बोले भाई मुझे लिफ्ट दे दे और अंदर पैकेट मिलाओ और तेरे को भी ये लेके जाए, वहां ले जाए साथ में। वो 10 मील क्या, वो पूरी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखे, भाई आजा मेरे साथ। हाँ, सोच समझ कर चलिए जरा। अगर तुम अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करोगे तो तुम आज आशीष पाओगे यीशु मसीह के नाम से। कितने चाहते कि मेरे जीवन में जल्द गवाही बन जाए? अगले हफ्ते कितने गवाही चाहते हैं? अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक कितने गवाही चाहते हैं? अगले हफ्ते गवाही। कोई बीमार है वो भी हाथ खड़ा कर दो आज। अगले हफ्ते ऊंचा दिखाओ जी, ऊंचा। अगले हफ्ते वालों ऊंचा दिखाओ। अगले हफ्ते तुम्हारी टेस्टमनी खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम से। हाँ, उसने कहा तुम मेरे में बने रहो। यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता में और पिता मैं और पिता, तो तुम भी एक हो जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम सबको बड़ी आशीष दे। ये वचन तुम्हारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ਲਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਮੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। पर ये भैन ने विश्वास के नाल अपने बेटे के लिए प्रभु के दास के कोलों प्रार्थना करवाते रहे। परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन तो इन्हां दे बेटे दियां प्रार्थना के द्वारा गिल्टियां नूं गायब कर दिता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, सब तारीफ करेंगे जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। बिल्कुल ठीक है, इधर देखो, बिल्कुल। सानिया दे रहने वाले ने एक गवाही इन्हां दे छोटे दोते दी है। दस रहे कि मेरे दोते नूं किसी ने कुछ कर दिता सी ते इन्हां दे वाल कटिंग हो चुके सी ते काफी परेशान सी। 10 दिन तो बिल्कुल भी सो नहीं सी रहा, पर इन्हें प्रभु के दास दे कोलों इन्हां ने प्रार्थना करवाई ते दस रहे कि 10 दिन तो प्रार्थना तो बाद जिहड़ी 10 दिन की प्रॉब्लम सी, परमेश्वर ने प्रार्थना तो बाद इन्हां दे दोते ने बिल्कुल चंगा कर दिता है। इस वड्डी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब तारीफ करांगे इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ करेंगे। आई हुई सारी संगत में जेएमसी दी। जेएमसी हाँ जी, मेरा बेटा वीरवार दी ओदी फ्लैट सी 12 बजे दी ते शुक्रवार 1 बजे वो पहुंच गए नेगे ते बिल्कुल खुशहाल वा। परमेश्वर ने इन्नी वधिया जगह ते पहुंचाया, घर भी उन्हें इन्ना वधिया मिलिया वा। आदा मम्मी मैं बहुत कुछ उन्हें वीडियो कर करके मैंने सब कुछ दिखाता, इसलिए मैं परमेश्वर का दिल तो धन्नवाद ते शुक्रगुजार करदी हां कि दासां दे प्रेमां दे नाल मेरा बेटा इस मुकाम ते पहुंचिया वा।